बादशाह औरंगजेब जब बूढ़ा हुआ तो उसके सामने बहुत बड़ी कश्मकश थी। ये कश्मकश थी उसकी अपनी विरासत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे गद्दी सौंपे। 50 साल राज करने वाले औरंगजेब को किसी पर भी भरोसा नहीं था। उसे पता था कि उसके वारिसों में वो कुव्वत नहीं है जो मुगल सीमाओं को बचा पाए। उसे अपना हर वारिस लगता था नालायक। जो लायक था उससे डर कर औरंगजेब ने उसे बहुत पहले ही मरने की हालत में छोड़ दिया था। जी हाँ, औरंगजेब की कहानियों में आपको यह तो बताया गया कि औरंगजेब अपनी भाइयों की लाश से होकर बादशाह बना था, लेकिन बादशाह बनने के लिए उसने अपने बेटों का भी बहुत बुरा हाल किया था। यह कहानी कई लोगों को नहीं पता। उसके सभी बेटों ने उसकी नाक में दम कर रखा था। मराठों और निजामों को तो जाने दीजिए, उसके अपने बेटों ने कभी भी औरंगजेब को चैन से नहीं जीने दिया। आज मैं आपको औरंगजेब के बेटों की कहानियां सुनाऊंगा। उसके बेटों ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते उसे सारे के सारे बेटे नालायक ही लगते थे। औरंगजेब के अपने बेटों से कैसे रिश्ते थे और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों का आखिर हुआ क्या, किस बेटे से वो डर गया था, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। औरंगजेब जब मुगल गद्दी पर अपना हक जताने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, तब उसने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर उसके बेटे भी उसके सामने ठीक ऐसी ही दिक्कतें खड़ी करेंगे। औरंगजेब 1658 में बादशाह बना। 50 सालों तक शासन किया, लेकिन करीब 26 से 27 साल उसने दक्कन में गुजार दिए। कभी मराठों से जंग तो कभी निजाम से भिड़ंत। इन सभी लोगों के बीच उसे पता ही नहीं चला कि उसकी उम्र 80 पार कर गई है। औरंगजेब कभी दक्कन से वापस आ ही नहीं पाया। वहीं नागपुर के पास उसकी कब्र भी बनी। लाहौर या आगरा जैसे शहर में उसकी कब्र नहीं बन पाई। उसे अपने बेटों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसीलिए एक चिट्ठी में उसने लिखा भी था, आजमा फसाद बक, यानी कि मेरे बाद सिर्फ अराजकता, मेरे बाद सिर्फ फसाद। असल में औरंगजेब के 5 बेटे हुआ करते थे, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के समय उनके 3 ही पुत्र जीवित थे। इससे पहले उनके 2 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। ये बेटे अलग अलग पत्नियों से थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान मोहम्मद ने औरंगजेब को तख्त तक पहुंचाने में बहुत मदद की थी। ये मदद उसने कैसे की, उसके लिए आपको औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। साल 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में दारा की सेना हार गई। दारा शिकोह शाहजहां का फेवरेट बेटा था। शाहजहां दारा को अपना वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और उसका सिर काटकर शाहजहां को तोहफे में भिजवा दिया। लेकिन जब दारा जिंदा थे तब शाहजहां के हाथ एक मौका लगा जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद कभी भी औरंगजेब बादशाह ही नहीं बन पाता। हुआ यह कि सामूगढ़ की जंग के बाद जब औरंगजेब अपने भाई मुराद बख्श के साथ आगरा की ओर बढ़ा तो उसने